पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। और खबर बिलासपुर से है, जहां कांग्रेस नेताओं पर दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। दर्ज मामलों के खिलाफ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने पहुंचे और गिरफ्तारी देने की घोषणा करने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए सिविल लाइन थाना परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इधर कांग्रेस नेताओं ने थाने के सामने ही धरना देते हुए आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन राजनीतिक द्वेष के तहत कांग्रेसियों पर झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं। इधर नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज नई एफआईआर को लेकर खैरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए ईडी का पुतला दहन किया। और अब खबर जगदलपुर से है, जहां 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान संगठनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। किसान संगठनों ने शहर में रैली भी निकाली। किसान संगठनों ने बस्तर के धान खरीदी केंद्रों में मक्का खरीदी की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार ने 2400 रुपये प्रति क्विंटल में मक्का खरीदी का ऐलान किया है, लेकिन मक्का खरीदी की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते बस्तर की किसान बिचौलियों को मक्का बेचने को मजबूर है। इसके साथ ही किसान संगठनों ने कृषि में उपयोग होने वाली वस्तुओं से जीएसटी हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने की भी मांग सरकार से की है। इसके अलावा किसान संगठनों ने बोधघाट परियोजना को रद्द करने की मांग की है। किसान संगठनों ने इस आंदोलन का साथ छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज और मां दंतेश्वरी बोधघाट संघर्ष समिति ने भी दिया है। समर्थन मूल्य पर जो खरीदी है उससे यदि कोई व्यापारी या कोई मंडी या कोई कम कीमत में खरीद रहा हो, उसकी जो अंतर की राशि है वो किसानों को बराबर रूप से भुगतान करने की व्यवस्था भी करे। 12 प्रकार के मुद्दों को लेकर किसान आज लगातार पत्राचार तो कर रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं मिलने के कारण आज आंदोलन की स्थिति में आ गया। अनुसूचित का नियम को संविधान जैसा लिखता है उस तरह का कभी सरकार नहीं मानते, उल्लंघन करते हैं। इसी कारण से सरकार को चेतावनी देने के लिए हम लोग वहाँ बोधघाट से दूर दूर से हम लोग 18 पंचायत से और 56 गांव डूब रहा है। इस कारण से हमको बहुत प्रभावित हो रहा है। इस कारण से हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है। कोई जल संकट नहीं है कहीं पर, और जहाँ तक कोई एनीकट कोई खराब है तो उसको बताएंगे, तो उसको विभाग को हमने बता भी दिया है कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर चेक कर लो, एस्टीमेट वगैरह बना लो, विभाग को भेजो, जो भी बजट आएगा उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और इधर राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को क्रिकेट का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। मैच को लेकर सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी फोकस किया गया है। मैच के दौरान यदि कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाना है, इसको लेकर मंगलवार को मॉक ड्रिल की गई। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने इस मॉक ड्रिल का जायजा लिया। स्टेडियम में मेडिकल इमरजेंसी के भी प्रावधान किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या कोई स्पेक्टेटर्स या दर्शक को कोई परेशानी आती है तो किस तरीके से मेडिकल टीम जो है वो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है यहाँ पर वो है टैकल करेगी। बाकायदा स्ट्रेचर्स है, मेडिकल टीम है, डॉक्टर्स हैं, तमाम जो प्रोफेशनल्स हैं एक इमरजेंसी में जिन लोगों की आवश्यकता रहती है वो यहाँ पर पूरे मैच के दौरान अवेलेबल रहेगी। और किस तरीके से देखिए ये जो प्लेयर्स जो भी घायल होगा या जो भी इंजर्ड होगा उसको ले जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है मैच के दौरान का भी ये। हाँ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि ग्राउंड से बेटर ट्रीटमेंट जल्द से जल्द मिल सके, और इसी की यहाँ पर रिहर्सल की जा रही है, मॉक ड्रिल की जा रही है कि इमरजेंसी यदि कल कुछ ऐसी घटनाएं घटती मैच के दौरान तो उस समय कोई चूक ना हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्टेडियम में हर प्रकार की तैयारियां की गई है और उन तैयारियों का तैयारियों का रिहर्सल भी यहाँ पे किया गया है और पुख्ता किया गया है कि वो किसी प्रकार की गड़बड़ी इस दौरान ना हो। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
और खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर जिले के मंदिर हसौद, पलौदा और लाखौरी धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने धान की तौलाई, नमी मापक यंत्र और टोकन जारी करने का सिस्टम देखा। साथ ही किसानों से उन्होंने बात भी की, जहां ज्यादातर किसानों ने बताया कि टोकन मिलने में दिक्कत हो रही है। इस पर सचिव कंगाले ने खरीदी केंद्रों के प्रभारियों को सख्त हिदायत दी है कि किसानों को टोकन मिलने में कोई दिक्कत न आए, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। और इस कड़ी में अगली खबर मंडला से है, जहां कान्हा टाइगर रिजर्व में देश के सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 की शुरुआत हो चुकी है। कान्हा लैंडस्केप को इस महत्वाकांक्षी आकलन का नोडल केंद्र बनाया गया है। ये चरणबद्ध आकलन कान्हा लैंडस्केप के 6000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में हो रहा है, जिसमें कान्हा टाइगर रिजर्व के अलावा मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, बरघाट और मोहगांव के वनमंडल शामिल हैं। पहले चरण में सभी वनमंडलों में 3 दिवसीय साइंस सर्वे किया जा रहा है, तो वहीं वनकर्मी और प्रशिक्षित स्वयंसेवक मिलकर मांसाहारी और बड़े शाकाहारी जानवरों की उपस्थिति के प्रत्यक्ष प्रमाण की पहचान कर रहे हैं। वनकर्मी इन साक्ष्यों को सावधानी पूर्वक पहचान कर ऐप में अपलोड कर रहे हैं। कान्हा लैंडस्केप एक सबसे बड़ा लैंडस्केप है टाइगर सेंसस के उसमें। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 की जो प्रक्रिया है उसमें हमें जो आसपास के टेरिटोरियल डिवीजन्स और जो कारपोरेशन के एरियाज हैं उनकी जिम्मेदारी मिली थी। तो काफ़ी बड़ा 6000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं। पहले 3 दिन हम ट्रेल पर चलेंगे और आखिरी के 3 दिन हम ट्रांजिट लाइन पर चलेंगे और वहाँ प्लॉटिंग वगैरह डाल के सारी जानकारी ली जाएगी। ये सारी जानकारी हमारे इकोलॉजिकल एमस्ट्राइप इकोलॉजिकल ऐप है उसमें संधारित की जाएगी और आखिरी में ये डाटा फिर वरिष्ठ कार्यालय भेजा जाएगा। 3 दिन हम जो है रैंडम जहाँ पे जानवरों की उपस्थिति हो सकती है उस हिसाब से कम 5 किलोमीटर चलते हैं और फॉर्म 1 भरते हैं एमएस टाइप का। और उसके बाद बाकी के 3 दिन हम ट्रांजिट लाइन पे चलेंगे और ट्रांजिट लाइन हमारी फिक्स होती है 2 किलोमीटर की। तो उस पे चल करके हम जो आपके शाकाहारी जानवर हैं प्लस उसके साथ हम जो वेजिटेशन है उसकी भी पूरी जानकारी लेते हैं। और इस बीच बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से आ रही है, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर विरोध देखने को मिला है। जीपीएम जिले से आए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने नाम तय होने को लेकर नाराजगी जताई है। पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मामला शांत कराया। बंद कमरे में बैठक की गई। और चलिए अधिक जानकारी के लिए सतीश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सतीश, मनेंद्रगढ़ में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर विरोध देखने को मिला है, क्या है पूरी जानकारी दीजिए। देखिए मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि जो मनेंद्रगढ़ में आज नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का यहाँ पे आना हुआ था। यहाँ वे जिला स्तरीय SIR की समीक्षा बैठक लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन मनेंद्रगढ़ में पड़ोसी जिले जो गोरेला पेंटा मड़वाही जिला है वहां से कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए थे, जिसमें प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उत्तम वासुदेव के अलावा वहां के जो पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता वे भी पहुंचे हुए थे। तो वहां उन्होंने जो हाल ही में कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष बनाया गया है उसको बनाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की, नारेबाजी करते हुए वहां पे प्रदर्शन किया है। इस दौरान मड़वाही के पूर्व विधायक डॉक्टर के ध्रुव भी मौजूद थे। जब नारेबाजी होने के बाद उनको शांत करवाया गया और बंद कमरे में एक बैठक हुई है। बंद कमरे में क्योंकि खुद चरणदास महंत मौजूद थे, वहाँ पे दीपक बैज मौजूद थे, तो नाराजगी को शांत किया गया है। और बाहर निकलने के बाद मीडिया से जो बातचीत की है नेताओं ने, तो कहा है कि हाँ बातचीत के बाद बात बनी है। देखना होगा कि ये नाराजगी आगे किस रूप में सामने आती है। सतीश, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और नीमच के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक युवती ने अपने पड़ोसी पर घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। घटना के समय पीड़िता और उसकी छोटी बहन घर पर अकेली थी। आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद जब वे शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे तो संबंधित पुलिस अधिकारी ने उनकी बताई हुई घटना को छोड़कर अपनी मर्जी से आवेदन तैयार कर हस्ताक्षर करवा लिया। युवती ने पुलिस अधिकारी पर आरोपी पक्ष से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मंगलवार को एसपी से न्याय की गुहार लगाई है।
को हम दोनों बहनें घर पे अकेली थी, तो सर वो गोविंद बंजारा आके हमारे घर के अंदर घुस के अंदर की सांकल लगा के हम दोनों बहनों के साथ मारपीट की उसने। और हाड़ा नाम का सर यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर है, तो उन्होंने जो हमने रिपोर्ट लिखवाई ना, तो वो मतलब उन्होंने सुनाई नहीं की ना, उन्होंने उनके मन से की लिखा उनमें। मतलब जो घटना थी वो नहीं लिखी? जो घटना थी वो नहीं लिखी, उन्होंने उल्टी लिख दी। जो गोविंद लड़का है ना, वो वहाँ का गांव का, उसने आके रात को हमारे साथ, बहुत बच्चियाँ थी हमारे घर पे, कोई नहीं था सर घर पे, दोनों बच्चियाँ घर पे थी, इनके साथ मारपीट की, अंदर कुंडी वगैरह लगा दी, इनको लॉक कर दिया अंदर, उनके साथ बहुत मारपीट करी सर। और हम सुबह से यहाँ बैठे, हम रात को भी थाने में आए तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, सुबह भी आए, एसपी ऑफिस आए, थाने आए तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। एक बालिका आई है जिसमें उसने बताया है कि ये गोविंद नाम का लड़का उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। कल रात को घर में भी आ गया था, तो उसको FIR करके और उसके बाद कार्यवाही की जा रही है। FIR हो जाए, FIR के बाद फिर टीम रवाना करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। और छत्तीसगढ़ में पहले बारिश और अब हाथी किसानों की परेशानी का कारण बन गए हैं। हाथी न सिर्फ किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि किसानों की जान भी ले रहे हैं। कहीं घरों को तोड़ा, कहीं फसलें बर्बाद की, तो कहीं किसानों की जान ले ली। सरगुजा संभाग में इन दिनों किसानों में हाथियों का डर बना हुआ है। जंगली हाथी न केवल किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि उनकी जान भी ले रहे हैं। 3 दिन पहले सूरजपुर जिले में हाथियों ने खेतों की रखवाली कर रहे किसान दंपत्ति को कुचलकर मार डाला। प्रतापपुर रेंज में भी खेत से लौट रहे एक किसान को हाथी ने मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में किसान डरे हुए हैं। किसान जान जोखिम में डालकर फसलों की कटाई और मिजाई कर रहे हैं। हमारी टीम ने किसानों तक पहुंचकर उनका दर्द जाना। लगातार जो किसान हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हाथियों के आने से पहले इस इलाके में मूवमेंट हो हाथियों का, इसके पहले वो अपने धान की फसल को सुरक्षित रह सके। देखिए तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। ये बताइए कि कितना डर रहता है हाथी का, क्या कर रहे हैं आप लोग? भाई डर रहता है ना, इसके वजह से जल्दी धान को मिस मास के अपने घर में सुरक्षित रख रहे हैं, है ना। कितना खतरा रहता है खलिहान में रखना या खेत में रखना? बहुत भाई खतरा रहता है, किसी जाने का भी खतरा रहता है। ये बताइए कितना डर रहता है, आप लोग कैसे करते हैं? बहुत डर रहता है भाई, जैसे कि फसल जैसे खेत में है, हम मान लीजिए रात में रखवाली करते हैं, अब बीच में हाथी आ गया तो तब जान माल का खतरा है ना। ऐसे बहुत से केस सुनने को मिला है। अभी महिलाओं से बात करते हैं जो खेत में धान काटने का काम कर रही हैं, उनसे बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का खतरा बना रहता है। ये बताइए कि आप लोग धान काट रहे हैं, कितना खतरा है हाथियों को लेकर, क्या कोशिश कर रहे हैं? इसमें खतरा भी है कि जान भी जाता है ना, हाथी आते हैं तो लोगों का भी नुकसान होता है और फसल भी होता है, खराब होता है। कुछ देते हैं पूरा खराब हो जाता है, फिर वो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है उसे उठाने में, तो खराब ही हो जाता है। अच्छा। और कई बार ऐसा हुआ कि कुछ भी देता है आदमी, किसान जैसे किसान रहता है उसको भी और इंसान को भी कुछ देता है। सरगुजा संभाग में इन दिनों करीब 150 हाथी अलग अलग दल में मौजूद हैं, जिनके आतंक को कम करने में वन विभाग की कोशिश नाकाम साबित हो रही है। हाथियों की मॉनिटरिंग के लिए हमारे जगह जगह हाथी मित्र दल हैं। इसके अलावा हम GIS बेस्ड भी मॉनिटरिंग करते हैं, जिसकी रिपोर्ट डेली हमको मिलती है। साथ में हमारे ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग हमने डिविजन्स के अंदर एक ग्रुप बना के जोड़े हुए हैं, और वो लोग हाथियों के प्रति जो है काफी मित्रवत हैं। उन लोगों से भी हमको इसकी सूचना मिलती रहती है। सरगुजा संभाग में खेती किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है। ऐसे में किसान अपनी पूंजी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जद्दोजहद जो किसान हैं वो लगातार कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से हाथी उनकी फसल को नुकसान न पहुंचा पाए। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। वो 13 दिसंबर को जगदलपुर पहुंचकर बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यानी अमित शाह 15 दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि उनकी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ की जनता नहीं है, उनकी प्राथमिकता बस्तर का आयरन है। ये उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने आ रहे हैं, इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनकी प्राथमिकता
छत्तीसगढ़ की जनता नहीं है। इनकी प्राथमिकता है बस्तर का आयरन ओर, इनकी प्राथमिकता है छत्तीसगढ़ का, चाहे रायगढ़ हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे कोरबा हो, वहाँ की कोल माइंस। ये वहाँ के लिए रेड कारपेट बिछाने आ रहे हैं अपने उद्योगपतियों के लिए, वो फील्डिंग तैयार करने आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जमीन के गाइडलाइन दर में हुई बढ़ोतरी को लेकर कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जमीन की गाइडलाइन के दर में वृद्धि करना सरकार का तुगलकी फरमान है। वहीं दुर्ग में हुए लाठीचार्ज के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार जनता को समझाने के बजाय लाठीचार्ज करवा रही है। यही बीजेपी सरकार की उपलब्धि है। वहीं छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत ही गलत, एकदम तुगलकी फैसला लिया है। अपने संसाधनों की वृद्धि करने के बजाय वो फिर से लोगों की जेब में डकैती डाल के और उनसे पैसा उगाही करने का ये काम कर रही है। गलत काम करेंगे और आवाज़ अगर उठेगी तो इनके पास अब बचा क्या है? वोट का समय तो है नहीं कि वोट के माध्यम से नागरिक अपना जवाब दे देते। लाठियाँ ही हैं इनके पास। ये है सौगातें 2 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ये सरकार की, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की असंवेदनशील 2 वर्ष की काम करने की स्थिति को दर्शाता है। ये सोचा नहीं जा सकता कि एक पीएचसी में ताला लगा रहे। और इधर राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन रखने पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। सिंहदेव ने कहा कि जनता के द्वारा चुने हुए व्यवस्था में इनका विश्वास नहीं है। अपने द्वारा चुने हुए व्यक्ति को ये लोग का नाम दे रहे हैं। राज्यपाल चुनाव जीत कर नहीं आते, ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये अफसोस और शर्म की बात है कि राज्यपाल के भवन और कार्यालय को लोक भवन कहा जाएगा। तो वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कई कल्याणकारी काम किए हैं, जबकि कांग्रेस के समय कई संस्थाओं के नाम गांधी परिवार के नाम पर रखा गया। पीएम मोदी चाहते तो वो भी किसी अपने का नाम रख सकते थे। एक गवर्नर जो मनोनीत व्यक्ति होता है वो लोग कभी नहीं हो सकता, और दर्शाता है इनकी मानसिकता जो चाहती है कि देश की व्यवस्था पे हम संपूर्ण रूप से शिकंजा कस लें। जो अभी तक की जो डिपेंडेंसी रही है कांग्रेस की, वो गांधी परिवार के बाहर वो जा नहीं सकती। पूरा फाउंडेशन उसी पे अब जो है डाला हुआ है। अब देखिए सोच बदल गया, देश का मिजाज बदल गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से, जहां प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण में नई गाइडलाइन ने अड़चने पैदा कर दी है। नई गाइडलाइन की वजह से जमीन की कीमतों में 1.5 से 2 गुना तक इजाफा हुआ है। ऐसे में रिंग रोड के लिए स्वीकृत बजट में भी वृद्धि करनी होगी। ऐसे में निर्माण की प्रक्रिया में भी देरी होगी। बता दें कि शासन की नई गाइडलाइन के बाद 11 गांव में लगभग 300 एकड़ से अधिक निजी जमीन अधिग्रहण के दायरे में आएगी। ऐसे में जमीन अधिग्रहण पर लगभग 100 करोड़ से अधिक खर्च होगा। ऐसे में रिंग रोड के लिए शासन को पुनरीक्षित बजट पास भी करना होगा। मामले को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इससे योजना पर फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी रिंग रोड को लेकर गंभीर नहीं है और ये कागजी शेर बन के केवल रिकॉर्ड दिखाते हैं। अगर रिंग रोड की पिछले बजट में 180 करोड़ पास हुए थे तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस रिंग रोड के मामले में सरकार ने या जिला प्रशासन ने क्या की। नई गाइडलाइंस राज्य से जारी हुई हैं और मैं भूमि का जो इस प्रकार से मूल्य निर्धारित किया गया, तो हमारे आने वाले जो भूअर्जन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हम कोडतराई एयरपोर्ट का कहें या हम रिंग रोड का कहें, 4 लेन का कहें, इन सभी में निश्चित रूप से प्रभावित जो भूमि स्वामी है उन्हें इसका एक फायदा प्राप्त होगा। हमारे कृषक भाइयों को जिनका भूमि अर्जन में प्रभावित हो रहा है उन्हें अच्छा मुआवजा प्राप्त होगा, अपना अच्छा जीवन वो प्राप्त कर पाएंगे।
और इस बीच बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां धर्मगुरु परम आलय के बिगड़े बोल। युवाओं को शादी से पहले उन्होंने सेक्स करने की आजादी दी है। गाड़ी चलाने से पहले टेस्ट ड्राइव जरूरी है, तो ये परम आलय के बोल हैं। बिलासपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे धर्मगुरु परम आलय और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। तो देखिए, बेहद ही अमर्यादित बयान है और अब सुनिए। जड़ें हमारी बहुत कमजोर हो गई। दो जड़ें हमारी मजबूत करती है, भोजन और सेक्स। न तो सेक्स एनर्जी के बारे में कोई बातें हो रही है, न भोजन के बारे में कोई बातें हो रही है। आज सेक्स एनर्जी इतनी कीमती ऊर्जा है जो हमारे हिंदुस्तान में पूजनीय योग्य थी, जिससे हमारा जन्म हुआ है, वो ऊर्जा पूजनीय योग्य की निंदनीय है? पूजनीय योग्य है, और उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। 14 साल की उम्र में लड़का सेक्स से मैच्योर होता है और लड़की भी एमसी पीरियड में 14 साल की उम्र में आती है। आपसे मेरा एक सवाल है कि गाड़ी चलाने दिलाने के पहले गाड़ी चलाना सिखाना चाहिए कि बिना चलाए दे देना चाहिए गाड़ी? क्या होना चाहिए? पहले सिखाना चाहिए। लड़के का सेक्स सेंटर जगह उसके पहले उसका पूरा उस ऊर्जा के बारे में नॉलेज हो जाना चाहिए, और लड़की को भी पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए, ताकि वो उसका सदुपयोग कर सके। और उसी सेक्स एनर्जी से हमारे ब्रेन की शार्पनेस बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा, उसका आभा मंडल बढ़ेगा। जड़ें हमारी बहुत कमजोर हो गई। दो जड़ें हमारी मजबूत करती है, भोजन और सेक्स। न तो सेक्स एनर्जी के बारे में कोई बातें हो रही है, न भोजन के बारे में कोई बातें हो रही है। आज सेक्स एनर्जी इतनी कीमती ऊर्जा है जो हमारे हिंदुस्तान में पूजनीय योग्य थी, जिससे हमारा जन्म हुआ है, वो ऊर्जा पूजनीय योग्य की निंदनीय है? पूजनीय योग्य है, और उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। 14 साल की उम्र में लड़का सेक्स से मैच्योर होता है और लड़की भी एमसी पीरियड में 14 साल की उम्र में आती है। आपसे मेरा एक सवाल है कि गाड़ी चलाने दिलाने के पहले गाड़ी चलाना सिखाना चाहिए कि बिना चलाए दे देना चाहिए गाड़ी? क्या होना चाहिए? पहले सिखाना चाहिए। लड़के का सेक्स सेंटर जगह उसके पहले उसका पूरा उस ऊर्जा के बारे में नॉलेज हो जाना चाहिए, और लड़की को भी पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए, ताकि वो उसका सदुपयोग कर सके। और उसी सेक्स एनर्जी से हमारे ब्रेन की शार्पनेस बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा, उसका आभा मंडल बढ़ेगा। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, धर्मगुरु कहे जाने वाले परम आलय ने एक बयान दे दिया है जो कि काफी चर्चा का विषय है। जानकारी दीजिए, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, बिलासपुर में एक शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जो 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक ये शिविर चलने वाली है, और इसमें धर्मगुरु परम आलय जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। और इस शिविर का एक स्लोगन ही इन्होंने दिया है, नए दृष्टिकोण वाला पीर, प्रवचन नहीं प्रयोग। और जिस तरह से इन्होंने एक बयान यहाँ पर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि युवाओं को शादी से पहले सेक्स करने की आजादी देनी चाहिए। अगर इस तरह की बातों का वो मुखालफत करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं विवाद को वो जन्म दे रहे हैं, और जिस तरह से उनकी बातें सामने आई है, निश्चित तौर पर इससे विवाद भी गहराएगा, विवाद भी खड़ा होगा। क्योंकि जिस तरह से वो कार्यक्रम में यहाँ शामिल होने आया है, उसके बाद उनका ये बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गाड़ी चलाने से पहले टेस्ट ड्राइव जरूरी है। और कई उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जड़ें हैं वो युवाओं की वो इसी वजह से कमजोर हो रही है, क्योंकि इसका उनको ज्ञान नहीं है और ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। इसी वजह से उन्होंने इस बात पर जोर दिया और इस तरह की बातें कही हैं। ठीक है जितेंद्र, खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के औंधी क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी से दहशत फैल गई है। कई जगहों में पदचिन्ह मिले हैं। बाघ ने नवागढ़ गांव के पास एक गाय का शिकार भी किया है। बाघ ने गाय को घसीटकर जंगल तक ले गया और वहां पहुंचकर उसका शिकार किया। इस घटना के बाद ग्रामीण दहशत में हैं, तो वहीं वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और डीएफओ दिनेश पटेल ने बाघ के पदचिन्हों की पुष्टि की है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने मौके का निरीक्षण भी किया। वहीं ताज़ा बाघ के पगमार्क मिले हैं। वन विभाग ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट जोन मानकर निगरानी बढ़ा दी है। वन अमले ने ग्रामीणों को साफ निर्देश दिए हैं कि जंगल में अकेले ना जाएं और पशुओं को खुले में ना छोड़ें। और हटा में सुअर बम की चपेट में आने से एक गाय का जबड़ा फट गया। स्थानीय लोगों ने गाय को गंभीर हालत में देखकर गौसेवकों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गौसेवक मौके पर पहुंचे और घायल गाय को सुरभि गौसेवा केंद्र लेकर गए, जहां गाय का उपचार किया जा रहा है। गौसेवकों का कहना है कि खेतों में सुअर से फसल बचाने के लिए किसान सुअर बम रख रहे हैं, जिससे गौमाता लगातार इसकी चपेट में आ रही हैं। गौसेवकों ने ऐसे किसानों पर कार्रवाई की मांग की है।
ये जो सुअर बम होता है वो गौ माता ने खा लिया है, जिसमें का मुंह फट गया है। स्थिति गौ माता की बहुत ही गंभीर है और लगभग 2-3 दिन पहले का ये केस है, पता चला है, उपचार जारी है। शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई की जाए। और इधर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। बीजेपी ने 36 जिला और शहरों के संगठन प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 36 विधानसभा क्षेत्र में भी प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इसी तरह मछुआरा, झुग्गी झोपड़ी, आर्थिक बुनकर विधि, चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार समेत 17 प्रकोष्ठों में संयोजक और सह संयोजकों की नियुक्ति की गई है।